नमस्कार आसन। जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। हाँ एक ही काफ़ी है, एक ही होंगे फिर होंगे। आज जो है ना कोशिश करेंगे थोड़ा सा 20-25-25-30 मिनट में अपना जितना भी प्रोटोकॉल है उसको ख़त्म करने के ना, फिर क्योंकि सर आके जो भी है अपना वो सेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला ताड़ासन करेंगे। हाँ दोनों बार करा दिए, बोले दोनों पैर चेंज करा के करा दिए। ऐसे वैसे तो 2 बार करते हैं, क्योंकि अगर यदि आपका राइट लेग पीछे जाएगा अश्व संचालन में या फिर लेफ्ट, तो मैंने दोनों ही पैर एक ही उसमें प्रोसेस में दोनों ही कर दिए थे। चलिए ताड़ासन के लिए रेडी हो जाइए। दोनों पैर शोल्डर लेवल पर रखेंगे। इंटरलॉक योर फिंगर एंड स्ट्रेच योर बॉडी अप। टो पर आइए जितना मैक्सिमम हो सकता है। सामने किसी एक इमेजिनरी पॉइंट को फोकस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्लोली डाउन, धीरे धीरे वापस आइए। तुम बोल रहे हैं छाले बना वहाँ एक साइड पूरा एक ही तुम्हारा बढ़ जाएगा तो हो जाएगा, बहुत है। नेक्स्ट आसन परफॉर्म करेंगे वृक्षासन। Ready for Vrikshasana. Do it with your right leg. Put your right foot on your thigh near to your pelvic as much as you can. Put your. Now raise your arm and join your arm and palm over your head. अपने सिर के ऊपर 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, पहले हाथों को वापस लेके आएंगे, उसके बाद पैर को सीधा करेंगे। बढ़िया। लेफ्ट लेग के साथ करेंगे। राइट थाई पर जितना इनर साइड आप रख सकते हैं, और अगर नहीं हो पा रहा तो आप स्टार्टिंग में एंकल या फिर नी के पास भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे ये पैरेलल ही रहे, लेटरल ही रहे, सामने की तरफ ना आए। 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट आसन पादहस्तासन। दोनों पैरों को शोल्डर लेवल पर रखेंगे। धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, पाम फेस फॉरवर्ड एंड स्लोली स्लोली डाउन। जिनके बैक में दर्द है या पेन रहता है, बैक प्रॉब्लम है, वो इस आसन को अवॉइड करेंगे। नी को सीधे रखेंगे। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे और सही। कॉल कर दो सर को। हाँ
ये नेक्स्ट आसन परफॉर्म करेंगे अर्ध चक्रासन। गायब हो गया, क्या हो गया? कौन गायब हो गया? बच्चा मेरा। दोनों पैरों को शोल्डर लेवल पर रखेंगे। राइट हैंड को राइट हिप पर पुट करिए, लेफ्ट को लेफ्ट। एल्बो को इनसाइड रखेंगे, बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे, इनर साइड। एंड बैक योर बैंड, बॉडी बैंड जितना आप कर सकते हैं अपनी लिमिट के हिसाब से पीछे की तरफ मुड़िए। नी को सीधा रखेंगे। Yes, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेफ्ट हैंड को लेके आएंगे, उसके बाद राइट। ज्यादा खा गया लगता है। अरे दोनों पैरों को अपने शोल्डर लेवल से ज़्यादा खोल लेंगे। राइट टो को राइट साइड टर्न करिए। दोनों हाथों को साइड पर उठाइए, पाम फेसिंग फॉरवर्ड एंड बेंड योर बॉडी राइट। बिल्कुल जितना जा सकते हैं लेटरल। ज़रूरी नहीं एंकल को ही आप टच कर पाएँ, अगर नी को टच कर पा रहे हैं, थाई को टच कर पा रहे हैं, या आप काफ मसल्स तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जाना लेटरल ही आपको। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आइए। यहीं से राइट टो को सीधा करेंगे, लेफ़्ट को लेफ़्ट साइड टर्न करिए और बॉडी को लेफ़्ट साइड बेंड करिए। जो एंकल तक जा पा रहे हैं वो एंकल को होल्ड करेंगे, और जो आपका लेफ़्ट हैंड ऊपर की तरफ, राइट हैंड ऊपर की तरफ है, उसको, उसकी मिडिल फिंगर को देखने की कोशिश करिए। पाम की डायरेक्शन फॉरवर्ड रखिए। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली स्लोली वापस। बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये आसन सबका ही ऑलमोस्ट बिल्कुल लेटरली बेंड हो रहा है, बहुत ही अच्छा। बिना किसी सहारे के बैठ जाइए। शेयर पोज ही लेंगे। शेयर पोज आसन नहीं है, वो तो वही लूजनी एक्टिविटी वाला था, वो चीज़ें स्किप कर दी ना। इसमें ना कुछ आसनों को हम बढ़ाएंगे, जैसे ये जो करते करते अडोप्ट हो जाती है अर्ध चक्रासन है, अर्ध चक्रासन की जगह हम पूर्ण चक्रासन में जा सकते हैं। ये तो इसका एक पार्ट है। वक्रासन है, वक्रासन का एक पार्ट है। मॉडिफाइड आसन है, उसकी जगह मत्स्य अर्ध मत्स्यनासन है। वज्रासन में बैठेंगे, सांसों को नॉर्मल रखेंगे, दोनों हाथों को अपने घुटने के पास रखिए, टो टच रहने चाहिए, बैक स्ट्रेट। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है वो इस आसन को अवॉइड करें। वो आप सुखासन में या साष्टिक आसन में, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। राइट लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे, दंडासन में आएंगे। देन राइट, दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे, दोनों हथेलियों को अपने साइड में रखेंगे हिप के पास। एल्बो शुड बी स्ट्रेट, ऊपर की तरफ कंप्रेस करेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे और टो को इनर साइड खींचिए, अंदर की तरफ टो को खींचिए, होल्ड करेंगे। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Just relax. Relax yourself.
नेक्स्ट आसन परफॉर्म करेंगे भद्रासन। राइट लेग को फोल्ड करिए, लेफ्ट को फोल्ड करिए, दोनों पैरों को मिलाइए, टो को होल्ड करेंगे और एल्बो के थ्रू नी को प्रेस करिए, थाई को प्रेस करिए नीचे की तरफ। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, ब्रीथिंग को नॉर्मल, कमर जितनी हो सकती है आप सीधी रखने की कोशिश करिए और घुटनों को प्रेस करिए नीचे की तरफ। 15, 14, 13, 12, 11, ऐसा प्रेस करते जाइए, जहाँ कंफर्ट है उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन के लिए रेडी हो जाइए, वक्रासन। राइट लेग को लेफ्ट नी के पास पुट करिए, लेफ्ट हैंड से राइट एंकल को होल्ड करिए। जो नहीं कर पा रहे हैं वो इस तरह से होल्ड भी कर सकते हैं, नी को होल्ड कर सकते हैं। राइट हैंड बैक की सपोर्ट के लिए रखिए, जितना पास हो सकता है कमर के, जिससे कमर आपकी सीधी बनी रहे। 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आएंगे, लेफ्ट लेग के साथ करेंगे। यहीं से लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए, राइट हैंड से लेफ्ट के एंकल को होल्ड करिए, लेफ्ट हैंड पीछे रखेंगे बैक की सपोर्ट में, जितना पास हो सकता है जिससे कि आपकी कमर सीधी रहे। पीछे की तरफ देखेंगे, हाँ करेक्शन। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, वापस आइए। वज्रासन में आ जाइए। नेक्स्ट आसन परफॉर्म करेंगे शशांक आसन। दोनों नी को खोल लीजिए, शोल्डर लेवल से ज़्यादा, हाथों को साइडवर्ड उठाइए, प्लेस करिए और धीरे धीरे स्लाइड करते हुए फॉरवर्ड बॉडी को बेंड करेंगे। इस दौरान ध्यान रहे कि आपके हिप आपकी हील से टच रहें और चिन आपकी टच रहे फ्लोर से। ब्रीथ को नॉर्मल रखेंगे। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आइए, हाथों की सहायता से जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। पैरों को ऊपर नहीं रखेंगे। अब करेंगे उत्तान मंडूकासन। राइट हैंड को लेफ्ट स्कैपुला पर, लेफ्ट को राइट, बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, बैक को स्ट्रेट रखिए। आपकी एल्बो भी पीछे की तरफ होनी चाहिए, आगे नहीं। होल्ड करेंगे। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर लेफ्ट हैंड को लाएंगे, राइट। वज्रासन में आ जाइए। ब्रीथ को नॉर्मल रखेंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल।
नाउ गेट रेडी फॉर अर्ध उष्ट्रासन। दोनों नी पर आइए, थोड़ा सा गैप बना लीजिए। राइट हैंड को राइट हिप पर प्लेस करिए, लेफ्ट को लेफ्ट, एंड बेंड योर बॉडी बैक एज मच यू कैन पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करेंगे। कोहनियों को अंदर की तरफ करें, कोहनी बाहर नहीं होनी चाहिए। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पहले लेफ्ट हैंड को लाएंगे, देन राइट, एंड सिटिंग इन वज्रासन। दो से तीन गहरी लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स करिए। नेक्स्ट आसन परफॉर्म करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। नी पर आइए, राइट हैंड को राइट हील से टच करिए, लेफ्ट को लेफ्ट, और बॉडी में एक बैकवर्ड अच्छा सा आर्क बनाइए। गर्दन को भी पीछे की तरफ छोड़ दीजिए, होल्ड करेंगे। जिनसे नहीं हो पा रहा है वो जितना हो सकता है अर्ध उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेफ्ट हैंड को वापस लेके आएंगे, देन राइट, वज्रासन में आ जाइए। रिलैक्स योर सेल्फ। 2 से 3 नॉर्मल सांसें लीजिए। शशांक हो गया? नहीं, शशांक पहले करा दिया, उसके बाद बैकवर्ड करा दिया। चलिए लॉन्ग सिटिंग पोजीशन। यहीं से आप मकरासन में आ जाइए। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर रखिए, इनर साइड उड़ते हुए, और राइट को राइट, और जो वी शेप बन रहा है इस पर आप अपने फोरहेड को रख लीजिए। हील इनसाइड रहेंगी, टो आउटसाइड। दोनों पैरों के बीच जो गैप रहेगा वो कम से कम 1 से 1.5 फीट का। ब्रीथिंग को नॉर्मल रखेंगे मकरासन में। रिलैक्स करिए। नेक्स्ट आसन के लिए रेडी होंगे। नेक्स्ट आसन भुजंग आसन। दोनों पैरों को ज्वाइन करिए, टो को आउट स्ट्रेच करेंगे, ज्वाइन रखेंगे दोनों पैरों को। दोनों पाम, प्लेस योर बोथ पाम नियर योर शोल्डर एंड लिफ्ट योर अपर बॉडी अप टू द नेवल पॉइंट एंड लुक अप। फेस को बिल्कुल काम रखेंगे, नेवल पॉइंट तक उठना है। एल्बो आपके साइड में ही रहेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। या स्लोली डाउन। मकरासन में वापस आएंगे। रिलैक्स करिए। Now get ready for Salvasan. Join your both leg and place hand side of the body. फिस्ट बना के रख सकते हैं आप, या फिर आप अपने पाम को अंडर योर थाई भी अंदर रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। चिन को आप ग्राउंड से टच रखेंगे और दोनों पैरों को सीधा हो सकता है मैक्सिमम रीच करिए। घुटने सीधे रहेंगे, पंजे बाहर की तरफ खिंचे हुए। होल्ड करेंगे। 12, 11, 10, 9, सांसें नॉर्मल रखेंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
स्थिति है, काउंटिंग का इंतजार ना करिए। शवासन में आ जाइए, लेफ्ट साइड टर्न करते हुए शवासन में आएंगे। नाउ हील इनसाइड टू आउटसाइड, पैरों के बीच गैप उतना ही रहेगा 1 से 1.5 फीट का। पाम फेसिंग टू द स्काई, पूरी बॉडी को बिल्कुल सीधा छोड़ दीजिए। 2 से 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे, रिलैक्स करेंगे बॉडी को। जग ले आता हूँ। नाउ गेट रेडी फॉर सेतु बंदासन। दोनों पैरों को ज्वाइन करिए, लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, देन राइट हिप के पास प्लेस करेंगे। राइट हैंड से राइट एंकल को होल्ड करिए, लेफ्ट से लेफ्ट एंड स्टमक रीजन को रेज करिए। अपर मिडल बॉडी को जितना रेज हो सकता है मैक्सिमम। हाथों को हील से टच रखिए, सांसों को नॉर्मल रखेंगे। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly down. शवासन में आइए, रिलैक्स करिए बॉडी को। नेक्स्ट आसन के लिए रेडी होंगे। नेक्स्ट आसन परफॉर्म करेंगे पाद उत्तान आसन। दोनों लेग ज्वाइन करिए, हाथों को साइड ऑफ द बॉडी प्लेस रखेंगे और रेज करेंगे अप टू द 30 सेंटीमीटर 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई तक। दोनों पैरों को उठाएंगे, नी शुड बी स्ट्रेट, आपके घुटने मुड़ेंगे नहीं। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस लेके आएंगे। कोई भी जल्दी मूवमेंट नहीं करेंगे, सीक्वेंस का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे जा रहे हैं वैसे ही वापस आना है। रिलैक्स करिए शवासन में, सांसों को नॉर्मल रखेंगे, नॉर्मल करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट आसन परफॉर्म करेंगे अर्ध हलासन। दोनों लेग ज्वाइन करेंगे, हाथों को बॉडी के साइड में, शरीर के साइड में रखिए एंड रेज योर लेग स्लोली अप टू द 90 एंगल। धीरे धीरे उठाएंगे, टो को आउट स्ट्रेच रखेंगे टूवर्ड द स्काई। नी शुड बी स्ट्रेट, घुटने बिल्कुल सीधे, होल्ड रखिए। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस लाएंगे। धीरे से उठ के बैठिए। सभी को प्रणाम मेरा। ऐसा है कि जो उधर बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा अपनी जो है ना मैच को जो पास में ले आए, ऐसे ट्विस्ट कर लें, पास में कर लें, तो जिससे कि मैं आपको जो है जो सुनाना चाहता हूँ इजीली सुना सकूँ। थोड़ा नज़दीक कर लें, बीच में जो गैप है जो थोड़ा सा आप इधर आ जाए।
हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे सुनना ही है, करना नहीं है। नहीं ये नहीं। योग योग होते हैं ये लाभ हमें जो है मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें तो जो है मैं कंप्लीट करूँगा। परंतु आप क्या चाहते हो? जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैं थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी बताऊँगा। एक तो जैसे ज़्यादा वैली का पेड़ निकल आया है, राइट, उनका जो है कैसे समाप्त किया जाए, बिल्कुल रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, जिनका जो चश्मा लगा हुआ है उनके भी करवा दूँ, अरे वाह, गारंटी के साथ में। और यही मैं सर्विस भी कर रहा हूँ, पर जो मेरे कहने से चलेंगे सब 3 महीने के अंदर ऐसे फेंक दोगे निकाल के, बोलेगा हमें जरूरत नहीं, गारंटी के साथ में। सर बताइए। और मैंने मतलब ये ना, मैं नंबर भी दे रहा हूँ, पूछ लो बच्चों के जो स्पेशली उतारे 65 साल तक के आदमियों को उतर जाते हैं। जिसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया उसका उतर जाएगा? नहीं। एक सर मैं भी कुछ बताना चाह रहा था सर, मेरे गैस बहुत बनती है, गैस की वजह से मेरे सर में दर्द हो जाता है। सर माइक दे दी। ये सिर में दर्द अभी है तुम्हारे? है अभी होता तो पूरा यहीं बंद है। फायदा तो मिला है यहाँ आने से, ऐसी बात नहीं, फायदा तो होगा। और जैसे कि मेरे को मैंने पूछा है, तो जानना चाह रहे हैं लोग कि प्राणायाम है क्या, है ना, और कैसे किया जाए, है ना। ये बंद लगाना सिखाइएगा, कौन से बंद कहते हैं? जालंधर बंद, मूल बंद और उद्यान बंद, और तीनों बंद एक साथ देखो, लगाना। योग के बारे में बता दूं आपको, बात नहीं जो है ना, देखो कुछ आधी अधूरी चीज़ हाथ लगेगी, इसलिए कहा गया है योग के बारे में। देखा देखे किया योग, कीजिए काया 12 रोग। देखने सुनने से आपने अब योग किया तो लाभ की जगह नुकसान होता है। सर मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, वो स्पेशली शल्ब वाले में कर रहे हैं, एकदम तो छोड़ना पड़ेगा। ऐसा है, मैं भी यहाँ पे हूँ, जो पर्सनल प्रॉब्लम है आगे पीछे जो है पूछ के मैं 15 मिनट का 20 मिनट का यहाँ टाइम दूँगा और 1 या 2 आदमी का कंप्लीट करूँगा। यहाँ सबके सामने जो है ना बताने में उसको स्टार्ट होती है, और जो मैं पूछूँगा तो बाकी वो भी सुनेंगे। तो मैं 20 मिनट जो है यहाँ आपके साथ में समय दूँगा। ये ख़त्म होने के बाद अपना मतलब है ना, एक दिन में नहीं ख़त्म होते, दूसरे दिन जो है ना उनके बारे में आपको बताऊँगा। देखिए, अगर योग की बात की जाए और थोड़ा सा आप बताने की कोशिश करते हैं। योग जो है बहुत प्रकार के होते हैं, भक्ति योग, कर्म योग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, ज्ञान योग। उनमें से राजयोग सबसे मुख्य योग बताया गया है, जिसके हैं 8 अंग: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उनमें से जो करने वाली चीज़ है, सबसे पहले आता है आपका आसन, प्राणायाम, बंद, मुद्रा एंड क्रिया। जो क्रिया जो होती हैं, अगर आप अभ्यास करते हो रोजाना, तो सबसे पहले आपको क्रिया करनी चाहिए, वो उसको सच करना है। करते शरीर का शुद्धिकरण, पहले शुद्धिकरण हो जाए तब ये करेंगे। अब आप जब मेडिटेशन करते हो, लाभ मीन्स आपको अनुभव क्यों नहीं होता है कि शरीर शुद्ध ही नहीं हुआ है। जब शरीर शुद्ध हो जाएगा, और फिर दूसरा क्या है, आपको ध्यान लगाना है, तो 16 मर्म स्थान बताए गए हैं। 16 मर्म स्थान जो हैं, वहाँ पर जो है अगर उनमें से आप उन स्थानों पर ध्यान लगाएंगे तो लगेगा, और नहीं तो कोई कह देगा कि आईब्रो के बीच में लगाएगा, कोई सहस्यार पे लगाएगा,
तो ये हर ह्यूमन बीइंग का ये पता करना पड़ता है कि कहाँ पर उसका अच्छा लगेगा, इसको कौन सा सूट करता है। जी। और ये सबसे बड़ी बात है, इसके लिए कुछ दूसरे अभ्यास भी करने पड़ते हैं चलते फिरते में। जैसे कि मैं आपको बता दूं, वो ये आपके जो है मैंने कुछ प्रश्न किए थे, आज भी थोड़ा सा छोड़ जाता हूँ और फिर आप में से जो है डिस्कस करके आना। ये व्रत एक वर्ड है, एक उपवास होता है, एक व्रत होता है। व्रत क्या होता है? 500 रुपये का क्वेश्चन है मेरा। अभी जो है डाल के लाया हूँ, बता दो व्रत क्या होता है। व्रत करते हैं ना सब लोग, हम आज ये व्रत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बता दो आप। अलग वैरायटी जो चीज़ आपको सबसे अच्छी नहीं बताने का नहीं होता, व्रत किसी चीज़ का लिया जाता है, प्रण लिया जाता है। व्यक्ति प्राप्त करने देखिए, अब ये व्रत क्यों लिया जाता है? ये मन को कंट्रोल करने के लिए। ये कहते हैं मन, वाक और प्राण तीनों एक साथ चला करते हैं। इसीलिए हाँ, मन, वाक और प्राण ये तीनों एक साथ चला करते हैं। इसीलिए मैं बीच बीच में आपको बताते चलूँगा, जब आप टहलते हो तो एंटी क्लॉकवाइज टहलना है पहली बार। दूसरा क्या है, बिना बात करते हुए टहलना है। मैं वहाँ नदी पार में देखता हूँ, सब क्या लगे पड़े हुए। आपको बता रहा हूँ, वाक मीन्स बोलना। अब आप क्या कर रहे हो, यही है। वह बोल रहे हो, आप बात कर रहे हो। बात करते ही मेरा मन जो है ना जुड़ गया उससे। अगर आपने अब जैसे एक वर्ड कहा गया मौन व्रत, मौन कर दिया मन से, अब वाक हटा दिया उसमें से, जुड़ गया मन से आप। इसलिए ये व्रत जो है आपके, ये योग नहीं किया, मन को ही कंट्रोल करना है और कुछ नहीं। कहते मन के मारे हारे जीत है, मन के हारे। तो अगर मन को आपने कंट्रोल कर लिया, सब कुछ योग इसी के ऊपर आधारित है और कुछ नहीं है योग। ये सबसे बड़ा हुआ है। तो जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य कहीं बाहर से नहीं, स्वास्थ्य अपने में स्थित है, ठीक है ना। अब ये अपने में स्थित है, कहीं बाहर से नहीं आता है। अगर दवाओं सब सही हो जाते तो टाटा बिल्ला डाल मिया तो बीमारी नहीं होती, दवा खाते सही हो जाती। उन्हें भी तो अब ये है क्या स्वास्थ्य? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक, ये 4 प्रकार के स्वास्थ्य बताए गए हैं। और अभी जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो बताया गया है, WHO ने अभी जोड़ा है, पहले इसमें नहीं था, पर योग ने पहले से जोड़ रखा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो ये होता क्या है? देखिए, जो शारीरिक स्वास्थ्य है, सेल से लेके आपकी इम्यून सिस्टम सही से काम कर रहे हैं, ये होता है शारीरिक स्वास्थ्य। और इसको किससे प्राप्त किया जा सकता है? आपके योग के अंग आसनों से। और दूसरा होता है मानसिक स्वास्थ्य, जो आपकी मानसिक गतिविधियाँ हैं, उनको किससे जो है जोड़ा जा सकता है? विचारों से। आपके जितने भी जो मन है, जो विचार में आते हैं, उनको मतलब किससे? मानसिक स्वास्थ्य को प्राणायाम से। और फिर आता है सामाजिक स्वास्थ्य। समाज में अंदर बिना किसी तनाव रहित आप जीवन यापन कर सकें, उसे कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य। पड़ोसी से भी, दूसरे देशों से भी जैसे संबंध आपके अच्छे रहेंगे, उसे कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य। इसे किसके? नियम से। जैसे कहते हैं ना, सत्य अहिंसा भाई, और सत्य भी और अहिंसा भी कैसी? अहिंसा भी कैसी? मनसा वाचा कर्मणा। अगर मन में सोच भी लिया इसे मारूंगा, तो आपने हिंसा कर दी। वाचा बोल दिया तो दूसरे लेवल की कर दी, और कर्मणा आपने हाथ छोड़ दिया, 3rd लेवल की कैटेगरी की आपने कर दी। तो ये जो है, ये मनसा वाचा कर्मणा, अहिंसा जो है ना, तो ये जब नहीं होगी। और चौथा है आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ये क्या है? कोई बताएगा? ऊपर वाले से जुड़ना। जी, ऊपर वाले से जुड़ना। कहते हैं ना कि भाई अब इसे दवाओं की उनकी दुआओं की जरूरत है, ले जाओ इसे घर। मीन्स सुप्रीम पावर से जो है आप कनेक्शन बनाए। आपके जो है ना, जो मन में जो है आ रहा है, तो वो क्या है, उस पर जो है ना ध्यान देना। एनीवे, अब मैं और बताता हूँ जल्दी, यहाँ आपको न समझ में पूछ लो, जो स्वास्थ्य को पहचाने नहीं किसी डॉक्टर के पास जो है पूरा जो है आप डिसेक्शन कराने की और पूरा स्ट्रेस कराने की जरूरत नहीं। आप अपने घर में बैठ के पता कर सकते हो। वो कैसे?
अगर आपका पैर गर्म है, पेट नरम है, सर ठंडा है तो स्वस्थ है। पैर गर्म, पेट नरम, सर ठंडा है, स्वस्थ है। अगर इसमें उल्टा पुल्टा हो रहा है इसका मतलब है बीमारी आने वाली है। और इसको थोड़ा डीप में ले जाओगे, प्रतिपदा होती है आपकी पूर्णमासी से पहला दिन। उस दिन आपका ढाई घड़ी का मीन्स होता है योग के हिसाब से 48 मिनट आपका लेफ्ट नोज से चलेगा। समझ लो शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। राइट चल रहा है तो आपकी जो है गर्मी से बीमारी पैदा होने वाली है। फिर 3 दिन के बाद में 48 घड़ी, जैसे दिन निकल रहा है, ध्यान करना, दिन निकल रहा है तब या आप उठ के बैठे हैं तब, ये उस समय के समय है। अगर आप चेक करेंगे, अगर आप सब फिर राइट चलने लगेगा, 3 दिन पे चेंज होता है। आप अपने चेक करते रहिए, इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ डाला हुआ आ गया। 3 दिन में 3 दिन और 48 मिनट जी चेंज हो जाती है। बिल्कुल करें आप, देखें। ये जो है ना आप सांस लेते हो, मैं थोड़ा सा और डीप में ले जाऊँ और ध्यान सुनिए, और डीप में ले जाऊँ थोड़ा सा। इससे 500 तत्व भी चला करते हैं। पृथ्वी जल पावक गगन समीरा पंच तत्व बना से ये 500 तत्व भी आपके इनको पहचाना भी जा सकता है। 3 तरीके से पहचाना सकता है इस समय कौन सा तत्व चल रहा है। सबसे खाना तभी खाना चाहिए जब राइट नॉस्ट्रिल चल रहा हो। जी अरे आवाज़ नहीं आ रही सर, इधर साइड आवाज़ नहीं आ रही। तो हमने तो कहा था ना इधर आ जाओ, आप तो हिले भी नहीं फिर वहाँ से। अब उधर के जरा ढंग से सुन नहीं थे तो मैं उधर ही उधर जा रहा था। इधर के ध्यान लगा रहे थे, मैंने ध्यान ही लगा ली। बाद में बात कर लेंगे इनसे। चलिए तो ऐसा है कि शरीर कैसे पहचाने, 8 अंगुल, 6 अंगुल और 4 अंगुल चला करते हैं। ये अंगुल का मैटर है। तो हर मनुष्य अपना 96 अंगुल का गिन लेने जाते, इससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं होगा हर मनुष्य अपने से। ये अंगुल की मैटर है। और इससे 3 जो ये 500 तत्व में कैसे पहचाने जाते हैं, या आईब्रो के ऊपर कलर देते हैं 500 कलर से भी पहचाना जाता है, टेस्ट से भी जो पहचाना जाता है, जिस पर टेस्ट भी छोड़ते हैं। ये 3 तरह से पहचाना जाता है कि उन समय कौन सा तत्व चल रहा है। और इनका ये भी इन्हीं से ये पहचाना जाता है कि भाई अब कितनी लाइफ भी रह गई है। ये जो आपकी गिनी हुई सांसें, इन्हें पहले खत्म कर लो या बाद में खत्म कर लो। गिनी हुई सांसें मिलती, आयु नहीं मिलती, तो जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। जो हम व्यायाम घंटे बैठे मारते हैं ना, श्वास प्रश्वास आप तेज चलाते हो, कीड़ हो रही है। योग ही ऐसा है, जैसे आपकी सांस प्रश्वास तेज होती है, सब आसन में ले जाते हैं। लंबी गहरी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो ऐसा है, जब तक आप दौड़ेंगे आयु को खा जाएगा। दीर्घ आयु चाहिए तो योग ही है ऐसा, जो वो स्वास्थ्य नहीं दे रहे। कोई भी पहलवान या बॉडी बिल्डर लंबी आयु का होकर नहीं मरता। जो कुछ भी पड़ जाए तो उसमें बहस का मुद्दा नहीं है। आपको ठीक लगता है, बात समझ में आती है, और नहीं तो और खोल के बता दूँ जो ये। तो इसलिए ये सांसों का ही सब देखा जाए। जितनी जल्दी जो है ना आप बीच में ना, दूसरा क्या है योग का जो अब थोड़ा सा ये मान लिया। अब मैं जो मेन उस पर थोड़ा सा आज स्टार्ट कर देता हूँ आपका प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम कब करना है? जब आप आसन जैसा लें। आसन जय का मतलब क्या है? जब आप कम से कम 35 से 40 मिनट आप मेडिटेटिव पोज में हैं, चाहे वो पद्मासन है, चाहे वज्रासन है। अब जैसे आप बैठे हो ना, ये रोग पैदा करेगा। ऐसी ही है ना शरीर की स्थिति, आपने थोड़ी सी चेंज की। मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली उसको। आप ऐसे झुक के बैठे हो तो रोग पैदा करेगा। कमर को ऐसे झुका लिया, आपने देखा है बुढ़ापा कब आ जाता है? इतनी कमर झुकी, अरे इसी कमर की गया। क्यों?
मूलाधार से लेके सहस्या तक क्या होते हैं 7। ये झुका नहीं तो ऑड और इवन नंबर का ऑड जो है यूनिवर्स से क्या एनर्जी लेता है, इवन नंबर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो फिर इससे यूनिवर्स से ना एनर्जी ले पाता ना डिस्ट्रीब्यूट करना। और ये नाभि जो है ना आपकी क्या है, नाभि ट्रांसफार्मर, ये सबका वो है यहाँ से एनर्जी लेकर से डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो 72,000 नाड़ियाँ हैं इनके शरीर के अंदर, वो ब्लड के माध्यम से आपकी एनर्जी को आपका डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब होता क्या है, जैसे मैंने इनका एग्जाम्पल लिया, अब मैं भी बैठी हुई है ऐसे करके, तो होगा क्या, प्रैक्टिकल घर पर जाकर करना। तो मैं कह रहा हूँ आपने बॉडी ऐसे झुकाई नहीं, आपका राइट मुख से चलने लगेगा 15 सेकंड के अंदर। आपने बॉडी ऐसे झुकाई नहीं, आपका ये चलने लगेगा। स्वाभाविक क्या था, कभी कभी 48 मिनट के अंदर, वैसे भी जो कह रहा हूँ 2.5 घड़ी के अंदर इसमें 500 तक चला करते हैं और 40 मिनट के अंदर ये नोस्टिल बढ़ा करता है। दिन के समय ज़्यादातर, दिन के समय पर क्या है आपका लेफ्ट नोस्ट देखना आज जाके, जो मैं कह रहा हूँ दिन के समय अधिकतर आपका लेफ्ट नोस्टिल स्वस्थ आदमी का चलता रहता है और रात के समय पर आपका राइट नोस्टिल चलता रहता है। इसीलिए आपको कहा गया दाएं कर बच्चे नहीं, बाएं कर बच्चे लेफ्ट ना, वो हिंदी में लेफ्ट कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं। किसी में कह लीजिए समझ में आ जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। यही तो इंग्लिश और इंग्लिश ने स्थिति कर रखी है देश की है। अंग्रेजी मिला दो तो उसमें इंग्लिश और हिंदी मिला, बायां और दायां। जी हेलो, ऐसा है, आज बता रहा हूँ आप वो करके आइएगा, आपके लिए बता रहा हूँ, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। सरसों का तेल लेना, उसमें 3-4 जो है लहसुन की कुटी ले लेना, ठीक है ना, उनको गर्म करना, तो वो जल जाए डाल देना, 2-3 बूंद इसमें डालना, 2-3 इसमें डालना, और दूसरे दिन इसमें दहल जो है भर के निकलेगा और आपका जो है ये स्प्राइट उनसे देगा करके देखिए आप। और वैसे भी महीने में एक बार तेल जरूर डालना चाहिए और नहाने के बाद लहसुन डाल के ज़्यादा बेटर है। लहसुन में क्या है, कोई भी इन्फेक्शन होगा वो खत्म हो जाएगा। और ये है जब नहाने के बाद नाभि में तेल डालना, नाभि में, नाक में जरूर लगाना चाहिए। तीसरे को बताया गया नाभि में लगाना चाहिए, किसी बच्चों को गाय का घी है तो ठीक है, घर का हो बाहर का हो, वो होना चाहिए गाय का। गाय का क्यों, मेरे सरसों का तेल बच्चा पैदा होते ही खड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा अगर उसमें क्या पीलापन होता है, वो होता है तेल का। ऐसी कुछ तेल तक होता है। आपको पता होना चाहिए बात, दूध की हो रही, घी की हो रही, तो सेनी के दूध जो है किसी पात्र में रुकता नहीं। सेनी का दूध कौन निकाले, सेनी का दूध बाथरूम में रुकता नहीं। ये प्रैक्टिकल करके इसका दूध सेनी का, गधी का नहीं, सेनी का दूध नहीं रुकता है। एक ही चीज में रुकता है खाली, तो सोने के पात्र, सोने के पात्र में नहीं रुकता है। आगे निकली ना 15 से 20 मिनट आगे निकल जाए, इतना तेज तो होता है उसके अंदर। चलिए कहाँ से देनी लाऊं, कहाँ से वो घर की श्रेणी है, जंगलबाजी नहीं है।
हैं सर चलने के लिए बताइए। बता देंगे एक मिनट। तो अब मैं थोड़ा सा इस पे आ जाता हूँ। तो ये जब तक आप 40 से 45 मिनट जब तक आप घंटे में बैठ सकें तो प्राणायाम जो है खाली सीख लेना चाहिए, ज़्यादा अभ्यास करना नहीं चाहिए। अगर गलत प्राणायाम कर लिया आपने, ध्यान सुनो, गलत प्राणायाम कर लिया, गलत प्राणायाम से मतलब ये है एक में हार्ट की प्रॉब्लम होती है, दूसरे में लंग्स की प्रॉब्लम बना लेते हो, और तीसरे में आपका फिसर या जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, हाँ, वो पैदा हो जाता है। अब ये गलत जब करते हो, जब बंद गलत लगा लेते हो, तो जैसे आपने जो बकरी देखी मूंगी की तरह जो है ना आपको और जो है वो बन जाती है, इस तरह से करने लगती है। इसीलिए कहा गया है योग को किसी अधिक जानकार है उसके बारे में कहाँ पर गलती करता है। अब इसके जो देखा गया 3 फेजेस होते हैं, पूरक, ईसक, और 3 ही बंद लगाए जाते हैं। इनका रेशो भी जो बताया गया 1:1 इनिशियल लेवल पे 1:1 का, तीनों बराबर। फिर थोड़ा सा अभ्यास हो गया तो 1:2 का, और ज़्यादा अभ्यास हो गया। आध्यात्म के लिए हम करते हैं 1:4 का। और आप उससे जो है ना आप क्या करेंगे, धूप आ रही है आपको, जरा आप इधर आ जाए, श्रेणी नहीं है ना अब चलिए, मैंने मान लिया कि आप चिंतित बैठ जाएंगे, जो कल मैं कराऊंगा आपको फिर जाएगा। आज नहीं, आज उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। प्राणायाम जब आप करेंगे तो ये अभी करना चाहिए, जब तक अगर नहीं है तो कम से कम वही आदमी करेगा कल 10 से 15 मिनट बैठ सकते हैं। आप हिलेंगे डुलेंगे तो ये आपको लाभ की बजाय नुकसान करेगा, अभी भी और बाद में भी जब पे करेंगे। तो आप एक तो जो है ना इसमें कमर झुका के नहीं आप बैठेंगे, कमर झुका के बैठेंगे जब प्राणायाम करेंगे तो आपकी समस्या पैदा करेंगे। आपको जब आप ये प्राणायाम है क्या, पतंजलि ने कहा तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास विच्छेद प्राणायाम, तस्मिन् में तब जब आपका आसन ये हो जाए, तब क्या है जो आप श्वास प्रश्वास ले रहे हो इसके अंदर क्या है, कंट्रोल करना, क्या आपका नियंत्रण करना, जिसके ऊपर आपके श्वास पर आपके पॉज ले लेना, पॉज मीन्स गैप कर देना कि आपका पैदा 3 चीजें होते हैं, पूरा ईसक कुंभक, और 3 ही जो है इसके अंदर बंद लगाए जाते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद। आप देखिए उसके तो आप अगर आप इस तरह से करना चाहते हो, आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ना चाहते हो, तो एक बड़े लेवल पर नहीं कराया जा सकता। पहले चेक किया कि आपकी वाइटल चेक और कहीं आपके कोई समस्या तो नहीं। लेकिन जब सांस ले पाऊँगा तो नॉर्मल सांस में क्या होता है, जब आप इनहेल करते हो तो आपका पेट क्या स्टमक एक्सपेंड होना चाहिए बैलून की तरह, और सांस छोड़ते हो तो पिचकना चाहिए। पर मैं यहाँ चेक करूँगा तो आप में से 3-4 के जो है उल्टा मिलेगा, उल्टा हो जाए, और जहाँ आपने उल्टा किया आपको समस्या पैदा कर देगा फायदे की वजह। तो इसलिए फिर भी आपको कराया जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा इसका जो है मैं आपको भूमिका मान के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आप जो करेंगे तो आपको इसका लाभ तभी मिलेगा। अब ये है पतंजलि ने बताए 4 प्रकार के प्राणायाम, आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, आंतरिक बाह्य कुंभक और केवल कुंभक। ये जो ऋषि मुनि जो है ना, और ये जो इसको अभ्यास करते हैं 400 वर्ष जो है ऐसे जिंदा रह जाते हैं, न सांस लेते हैं न छोड़ते। केवल कुंभक भी वो होता है। आंतरिक कुंभक सांस बढ़ने के बाद, बाह्य कुंभक बाहर निकालने के बाद, आंतरिक बाह्य कुंभक जैसे कपालभाति करते अंदर बाहर करने के बाद करते, और केवल कुंभक रेचक में सांस को छोड़ना, पूरक में सांस को लेना, उसके बाद कुंभक लगा। तो ये जो है ना, अब ये जो है ना प्राणायाम जो है ना आपका
देखा जाए 8 चक्र 8 प्रकार के 8 पौधों से, जैसे आपने कहा नाड़ी शुद्धि, जैसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं दूसरा नाम। दूसरा है आपने सुना होगा सूर्य भेदन प्राणायाम, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी मोर्चा। आदमी का ये लाभ जब ज़्यादा मिलता है, पहले तो आपकी प्रकृति पता चल जाए। अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि तो अलग अलग हैं, दोनों प्राणायाम? दोनों का पर्पज एक है, दोनों का। उसमें रोकना पड़ता है सांस को, नाड़ी शुद्धि दोनों भी रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। चंद्रभेदन प्राणायाम नहीं, पर चंद्रभेदन प्राणायाम बना दिया गया है। आपको बता दें कहीं किताबों में नहीं दे रखा, जब लेफ्ट ही लेना और लेफ्ट ही छोड़ना तो वो कहने लगते क्या एनी। अब देखो थोड़ा सा बच्चा है, अब इसके जो है चश्मा लग गया। देखिए हमने अपनी प्रकृति को सत्यानाश कर दिया। अभी नहीं है, मेरे ध्यान सुन लेना, ये 2020 में टेम्परेचर 52 से लेकर 55 के बीच में हो। ध्यान कर लेना आप, जो ना मैं कह रहा हूँ कि वो कह गए थे तो तब कहना कि हाँ उन्होंने कैसे पहचाना था ये। और आदमी फूक की तरह खिले, हार्ट अटैक होंगे बेभाग। ज़्यादा समय नहीं है, 26 बिल्कुल खड़ा हुआ है, क्योंकि आपने प्रकृति का सत्यानाश करके पानी तो कर दिया। वायु जो है देखिए, ऊपर वाले ने सबसे ज़्यादा जो आदमी जो है कितने सेकंड तक बिना सांस के जिंदा रह सकता है? 1 से 2 मिनट, कोई रोक सकता है 5 मिनट। ऊपर वाले ने कितनी जो है ना आपको प्राणवायु दे रखी है, फ्री में दे रखी है, जितना चाहे जितना लो। दूसरा क्या है, आपको पानी के आप 8 से 10 घंटे बिना पानी के रह सकते हो। तो ऊपर वाले ने 70% पानी इस भूभाग पे दे दिया, 70%। भाई खूब यूज करो, वो सत्यानाश कर दिया आपने। फिर तीसरा क्या है, आप भूख बिना खाए पिए आप महीने में निकाल सकते हो, तो वो भी आपको खूब दिए। तो आपने सब तो जो है ना सत्यानाश कर लिया, तो ये तो भुगतना पड़ेगा। और फिर अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाओगे? बड़ा इस देश की बड़ी वो है, एक पेड़ नहीं लगाएगा कहेगा गर्मी पड़ रही है। अरे भाई लगाया कभी कोई पानी दिया जाके? नहीं देगा, पूरा करके घर से निकाल के सड़क पर कर देगा। सरकार नहीं करा, सरकार क्या कराएगी भाई? पानी के अंदर क्या है, डिपोरिंग कर रखे हैं, अंदर छोड़ रखे हैं गंदगी सा, भांति भांति की तरीके से जो है ना लोग वालों का लेटरिन का पेट भी नहीं बना रखा है, नीचे छोड़ रखा है, सोखता बना रखे। एक यहाँ बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी है जिसमें करीबन 150-200 मकान वो सोखता ही बना रखा, पूरा उसमें आज तक जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। अब क्या हालत है, वो पानी को प्रदूषित हो गई हो। तो ये सब चीजें देखिए, पानी है ना, ये पानी जब पीते हो आप, इसका एक सूक्ष्म रूप बनता है, एक स्थूल रूप बनता है और एक मध्यम रूप बनता है। इसका जो है सूक्ष्म रूप से तो बनता है रक्त, मध्यम से क्या बनता है नहीं मालूम है आपको? हाँ यही है, इससे बनता है प्राण। और तीसरा जो बनता है आपका, जिसे कहते हैं यूरिन। तभी तो कहते हैं अरे जवानी में तो पानी पिए दूर बन जाता है, कहावत नहीं होगी आप? पानी भी लगता है नहीं, वो वजह यही है। और जो होता क्या है, रक्त होता क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन क्या, वही तो होता है हीमोग्लोबिन क्या, ऑक्सीजन आपका एक प्रोटीन होता है, उससे जुड़ा रहता है जी। तो ऐसे ही है इससे, और इससे प्राण बनता है। आपने देखा होगा, आप घर पे जो है पूरी कटोरी या कुछ ये ज़्यादा वगैरह खाने की सबसे ज़्यादा प्यास लगती है, भाई आप पूरी कटोरी खा लें, पकवान खा लें, तुरंत पे आपको ज़्यादा महसूस होगा पानी जो है। और नॉर्मल आप खाना खाएंगे तो कारण यही है, आप इसी से जाहिर होता है आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, आप जो सांस प्रश्वास ले रहे हो उससे पूरी नहीं हो रही है। चलिए ये बाकी जो भोजन है, जैसे स्वास्थ्य में भोजन होना चाहिए, भोजन का जैसे शरीर का प्रभाव पड़ता है, वो सब चीज़ें
चलिए अब लास्ट में आपके 10 मिनट में दिया करूँगा आपके प्रश्नों के लिए मतलब ये जवाब। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप चश्मा तो उतरवा दिए, बाल भी हुआ लगाओ, आपने उतारता हूँ नहीं, चश्मा तो लगाओ, आपने उतार तो बाल बाल ऐसे कह रहा हूँ। हैं? बाल बाल उगा देंगे नहीं, बाल तो उगा देंगे 50,000 रुपये लगेंगे। नहीं तो पैसा एक नहीं, बोलो हाँ रेडी सर। हैं? बिल्कुल लगाएंगे आप आ जाना हैं? ना शीर्षासन से बाल अच्छे हो जाते हैं। मैंने अपने ऊपर उल्टे सीधे बहुत प्रयोग किए। पेट के रोग बताते हैं, बाल खत्म कर देता है। देखिए अब बाल तो खत्म होते हैं। चलिए इसी बताएं लेडीज और इनको देखिए 7 दिन के अंदर, ज़्यादा नहीं 7 दिन के अंदर 1.5 से 2 इंची बाल जो है बढ़ जाएंगे। मैं बता देता हूँ, अगर आप ये मौसम आने वाला है वो लेडीज़ के लिए जो बढ़ाना चाहें और उन बच्चों के गोखरू होता है, गोखरू है ना, वो भी आता है यहाँ गोखरू। दूसरा एक तिल के जो है ना फूल होते हैं, उनको पीसो, उनको लगाओ। किसके फूल होता है? तिल 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 के फूल हम आने वाले हैं। पंसारी के मिल जाएंगे तो नहीं मिलते, तिल के फूल तो आपको तोड़ के लाने पड़ेंगे, ताजे चाहिए बहुत तेजी के साथ। बढ़ेंगे तो तिल के फूल तिल के फूल जहाँ उगता है हम लेकर भी लाते ना तिल का पेड़ भी है। अच्छा है, ये निकाल लगा दीजिए। वही तो कह रही हूँ। तो खैर ये पॉसिबल है। अच्छा मैं आपका फ्री में कर सकता हूँ, आप 2 के और फ्री में कर दूँगा। उसमें क्या है, ये बाल उगाने के लिए हमें हाथी दांत की जरूरत पड़ती है, कितने से चीज़ की जरूरत पड़ती है आप ले आना। मैं आपको पक्का जो है ना आप 2 के और फ्री में करवा ले जाना, ले आओ या सीधा जेल जाते हैं। कोई जेल में नहीं जा रहा है। उसकी जो है आपको बता दो बनानी पड़ती है, जलाना पड़ता है, रात को बोर्ड लगा और इसकी 2 दवाई मिलाई जाती है और तब लगाया जाता है। बिल्कुल हो गया आप तो यहाँ हो गया है घूस छोड़ो, यहाँ सिर्फ नहीं, यहाँ हथेली के ऊपर दवाई याद नहीं की। रियली बता रहा हूँ, मैंने यहाँ अपने यहाँ उगा के देखा। यहाँ तो नहीं, मैंने यहाँ गया कि नहीं गया, पर यहाँ बहुत दिनों तक रहा है। ये बाल 40 जो हो गए ना, ये उल्टे सीधे परसेंटेज कम ज़्यादा हो गई है। वाइफ के भी जीवन में मेरे हो गए। अब जो ये प्रयोग करने पड़ेंगे, होता है कि नहीं होता है, अपने ऊपर बहुत सारी जो है प्रयोग करने पड़ते हैं, दूसरे के ऊपर नहीं कर सकते आप। तो किसी को नुकसान हो गया तो वो तो आप पे जो है ना फेस कर देगा, और अनुभव क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा तो वो आप ढंग से ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो देखिए आप जिस तरह के वस्त्र पहनते हो, ये भी आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और आपके व्यक्तित्व को भी परिवर्तित करता है। जो भाई जब आपका बच्चा बहुत सीधा साधा सा हो, तो जीवन में उसकी समझ में आती है, तो आप क्या करेंगे, सीधा सा उसको लाल कपड़े पहना देंगे एक महीने खुरापात देख लेना। जो खुरापाती है उसको थोड़ा कम हाँ हाँ वही बता देता हूँ। हाँ आपको पहनाना है स्काई ब्लू कलर, जैसे उन्होंने पहन रखा ये भी चल जाएगा स्काई ब्लू कलर, समझते हो ये जो है ना जब निकलता है बच्चा शैतान को शैतानी देता हो, स्काई ब्लू बस जो आपका रखते हुए ये पढ़ा रहे हैं ना, ये देख लेना 1 महीने के अंदर उसके परिवर्तन आए। अब आप कहोगे आपने कहाँ से कैसे पता किया, ये रखा है, ये मूलाधार से लेके चर्चा तक चक्र है साथ, इनकी जो कलर है रेनबो, इनका धनुष के अंदर जो कलर है वो है। जब आपको आपने देखा था ना सुबह जो है ना डार्क कलर पहनने से क्या होता है, जब पानी के बूंदों पे पड़ता है तो 7 कलर निकल के आते हैं, तो वो स्वास्थ्य के लिए प्रभावित करता है, आपके चक्र है उनको प्रभावित करता है। ये नहीं पता है लोग वहाँ कब जो है रात दोपहर के 12 बजे भी ऐसे कर रहे होते हैं, सुबह चढ़ा ऐसे नहीं है। जब आपके आँखों के सामने हो और 7 बजे तक चढ़ा लेना। और स्नान जो है आपको, चलिए मैं थोड़ा सा और बता खत्म करूँगा।
जब स्नान कर रहे हैं तो पैरों को दोनों ने इससे कभी नहीं रगड़े हैं आप। बेवकूफ़, इतनी बड़ी नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। और जब तेल डाल ले तो दोनों एक साइड में ऐसे नहीं घिसे, एक बार में एक। क्यों का जवाब मतलब ये ना आप पूछोगे तो फिर आगे पीछे बहुत कुछ बताना पड़ेगा, तो बता दूंगा आपको। जो कहोगे लास्ट वाले दिन आपने कहा सर इसका तो बता ही दो, तो मैं उसका जरूर बता दूँ, मेरे को मालूम है। पर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मतलब ये ना बताने को, पैरों से रब नहीं करना चाहिए, हाथ से रब करके। और ब्रेकफास्ट या कुछ खा पी के स्नान नहीं करना चाहिए। 9 बजे से पहले स्नान कर लोगे तो उसका 100% बेनिफिट 9 बजे तक। 9 बजे के बाद जितना करोगे, 1 बजे के बाद तो बिल्कुल बेकार। 1 बजे के बाद नहाते हो, शाम को नहाते हो तो यूजलेस तो शरीर का ऊपर का करेगा। और तुरंत खाना खाने के बाद करते हैं ना, कहीं जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, आपने मतलब ये नहाने के बाद लाओ ना करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। डाइजेशन खराब हो गई हो। और हो सके डाइनिंग टेबल पर नहीं आलती पालती मार कर बैठ के पूरब की दिशा में बैठ के भोजन करें। देखिए हमारे अब ये कहोगे वो यूरोपीय कंट्री वाले तो जूते पहन के डाइनिंग टेबल भी खाते हैं। इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, एक को खत्म करते हैं। देखिए हमारे हिंदुस्तान में क्या है, आप हाथ धो लेते हो, पैर धोते हैं और मुंह धोया जाता है। ये शरीर के क्या है, तीनों आपके बाहरी अंग हैं, सबसे दूरी वाले। तो होता क्या है, जब आप भोजन लेते हो तो आप भोजन पचता क्या है, रक्त से। तो तीनों तरफ से डाइवर्जन होता है आपका स्टमक की साइड में। जब हाथ धो लेते हो इधर से इधर आने लगता है हाथ पैर। तो डाइजेशन के लिए आपको रक्त की, जब कहते हैं खाना खा जा रहे क्या यार, खाना खा लिया तो थोड़ा आराम कर लें, क्यों लोग आपका ब्रेन को रक्त पहुँच ही नहीं रहा है, वहाँ डाइवर्जन हो जाता है। वो डाइवर्जन कब होगा, जब तीनों हाथ पैर इनको बोलोगे तो साफ हो जाते हैं। और दूसरा क्या है, अब जैसे आपने यहाँ आप बैठ गई, 3 नॉक लग गई आपके शरीर का 1/3 मिनट थाइस के अंदर होता है। अब इधर जाना बंद, तब इधर ही जाएगा, समझे। और एक है जो अभी मैंने बताया, पृथ्वी जल पावर गगन समीरा पंच तत्व बना शरीर, 5 जो है तत्व आपके क्या है शरीर बने हुए हैं। एक होता है इसमें आकाश में रिक्त स्थान, जब आप कैसे खाते हो तो 5वां हिस्सा खाली रह जाता है, तो श्वास प्रश्वास सही चलाने की। और नहीं तो डाइनिंग टेबल पर बाई देवे तो फिर बिरयानी बनी है, थोड़ा सा ज़्यादा खींच गए, पीछे अच्छे चले गए, ज़्यादा खा लिया, या आपका पनीर बना है, आपने ज़्यादा जो भी आप खाना ज़्यादा खा जाएंगे, लोग आप पीछे हटके चले जाए। डाइनिंग टेबल पैर खुले हुए हैं और आपका रक्त इधर में है, परंतु यहाँ पर जब नीचे आपको लेके जाना पड़ेगा, आपको फिर पहली ब्रेन को बता देगा भर गया भाई, भर गया, रहने दो, बस करो, डकार आ जाएगी आपको। सर कहीं ये लिखा है कि पालती जगह उकड़ू बैठ कर खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। मैंने न तो कहीं पढ़ा और न मेरा इसका वैज्ञानिक आधार पर था, तो इस पर मैं चर्चा नहीं कर पाऊँगा। देखो कोई कहीं आप ये कहे स्टील शासन में पानी पीना चाहिए तो कह सकता है, पर क्यों भाई। अब बात ये है ना, देखो जो चीज़ हमें मालूम है वो घुटनों में कभी प्रॉब्लम नहीं आती उकड़ू बैठ के पानी। उकड़ू से मतलब क्या है, ये बैठे हुए ये ऐसा है, ये जो आसन है ये मैं ये उकड़ू आसन बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये हम जब किसी को बमन धोती कराते हैं, जब वो कराते हैं, ये क्यों किया जाता है, मैं चलिए इसी बताता हूँ। ये आप बैठ गए यहाँ पर, तो जब हम पानी पीते हैं, वॉमिट करते हैं, कुंजल क्रिया करते हैं, तो उसके लिए भी करते हैं, दंड धोती करते हैं, तब भी करते हैं। और शरीर का जो है ये जब आसन करते हैं तो एकदम से पानी नहीं जाता है, आपके मतलब यहाँ रुक जाता है। आप खड़े होकर पिएंगे तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगता है, यहाँ जो कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो यहाँ आपकी नीचे आ जाती है, तो एकदम से पानी जो है धीरे से जाके पहुँचता है। तो कभी भी खड़े होकर पानी पिएंगे, सभी मना करते हैं, वो सीधा सा दूध खड़े होकर पीना चाहिए जी। बच्चे चलिए बताऊँ, बता दीजिए सर, इतनी बात हुई थी। आपने देखा होगा दूध पीते ही आपको शक्ति सी महसूस होती है, उसका हमारा पर्पज ये है कि जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए।
जल्दी से डाइजेस्ट आपको ब्लड में मिल जाए। हाँ, वो उसमें सभी चीज़ें होती हैं, तो खड़े उपयोग जल्दी से मिल जाएगा, नहीं फिर यूरिन वगैरह जो बनेगा आपको वेस्ट प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा।